जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जे वीडियोस। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उदय सिंह जी बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत से प्लान चल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने एक प्लान बनाया था शम्स खान को डाइवर्ट करने का कुछ दिनों के लिए, वो कर लिया उन्होंने। अब एक प्लान उनका बन रहा है कुंवर प्रताप जी को डाइवर्ट करने का। डाइवर्ट मतलब राजमहल में वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो युद्ध में शामिल होने की जिद करेंगे, इसलिए उनको सुरक्षित करने के लिए यहां से प्रस्थान सुरक्षित जगह कर दिया जाए। अब हमने देखा कि बन रहा था तो सुनते चले गए देखा लापरवाही का नतीजा। तो ठीक है, कुल मिला जुला करके अभी जिस प्रकार की कूटनीति का इस्तेमाल किया है शम्स खान के विरुद्ध, कहीं ना कहीं वो एक अच्छे राजा की सूझबूझ को दिखाता है कि किस प्रकार से सेना एकत्र होने के बाद ही युद्ध करना है। इस रणनीति को उन्होंने लगभग रावत जी के सामने उकेर दिया है। रावत जी को 2 दिन का समय मिल गया ताकि वो हथियारों का जखीरा और सेना का संचय कर सके, अपने मित्र राज्य अपने युद्ध में जीतने की संभावना प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस सिचुएशन में भी, इतनी गंभीर स्थिति में भी, इतनी समस्या भरी स्थिति में भी उन्होंने ऐसी कूटनीति निकाली। फिलहाल देखते हैं कि जो दवाई बना रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, पीड़ा हरण। वो पीड़ा हरण कम, वो मंगल करने ज्यादा लग रही है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 13 पार्ट 1। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी राज? अपने किले पर मेवाड़ ध्वज फहरा रहा हूं, अफगान ध्वज को हटाकर। हाँ बाबूजी राज, चित्र बनाकर तो ये काम हो सकता है, लेकिन अफगान ध्वज की रक्षा में शम्स खान के कम से कम 150 सैनिक हमेशा किले पे हथियार लिए तैनात रहते हैं। और हाँ बाबूजी राज, मैंने तो ये भी सुना है कि ये सैनिक कभी भी किसी भी युद्ध में किसी से भी पराजित नहीं हुए। आज तक इन्होंने हमारे दाजीराज के साथ कहाँ युद्ध किया है। अब दाजीराज ने रावत जी के साथ सभी सामंतों की बैठक कर ली है सोम। अब देखना कैसे हमारे किले पर से यह अफगान ध्वज हटता है। और हाँ सोम, ये बात बहुत ही गोपनीय है, बोलना मत कहीं किसी से। एक बात समझ नहीं आ रही है सोम, कि हम इस युद्ध को जीतने में दाजीराज की सहायता करें तो करें कैसे। और हमें कोई बताता ही नहीं युद्ध की योजना सोम। बाबूजीराज, आपके मामा सा मान सिंह जी पधार चुके हैं। मामूसा आ गए। मामूसा, मामूसा। एक बात बताइए प्रताप, ये जीजा आपको खाने में क्या खिलाते हैं? जब भी हम आते हैं आपकी ताकत बढ़ी हुई पाते हैं। और आप आते भी तो कितने दिनों बाद है मामूसा। और ये बैलगाड़ियाँ, ये किस लिए है मामूसा? खम्मा घड़ी मान सिंह जी, घड़ी खम्मा पधारिए। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? सब आपका आशीर्वाद है चुंडा सरदार। मामूसा ये हाँ, ये वो सामान लाद के ले जाने के लिए लाए। जब भी हम यहाँ आते हैं तो जीजा हमें खाली हाथ थोड़ी जाने देती। इतनी सजी बैलगाड़ियाँ, इनमें तो सामान क्या, हम भी आ जाएंगे ठीक से। शैया भी लगी है, लगता है जैसे किसी यात्री को ले जाने के लिए है, नहीं? मान सिंह जी, दरबार में राणा जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए कुंवर प्रताप, आइए।
न सरदार, हम आपसे भोजन के बाद मिलते हैं। कुंवर शक्ति को तो पता भी नहीं कि उनके माँ के हाथ का बनाया ये अंतिम भोजन है उनके लिए। चिंता मत कीजिए बेना सच्चा भाई। बेना भटियानी जी हमारे बच्चों का अपने बच्चों जैसा ही ध्यान रखेंगी। नहीं जीजा, हम कितनी भी कोशिश क्यों न करें, कुंवर प्रताप के जीवन में आपका स्थान नहीं ले सकते। ऐसा मत कहिए भटियानी जी। प्रताप आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हमसे। सच कहा आपने जीजा, कुंवर प्रताप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपका वो सम्मान करते हैं। हम जानते हैं हमसे बिछड़ने का दुख उनके लिए एक चुनौती होगा, पर राजकुमार चुनौतियों से ही बड़े बनते हैं। और फिर आप तो है ही उनके साथ। राज वैद्य जी ने महारानी जी को संदेशा दिया है कि बाबूजी राज के भोजन में इस औषधि को कम मात्रा में मिलाएं, बस चुटकी भर। जी हाँ, अभी इसे बनाते समय मैंने इसे थोड़ा सा सूंघ लिया था, तो इसके प्रभाव से मुझे उसी क्षण नींद आ गई थी। सब क्या था बाबूजी राज? कुछ कुछ समझ में आ रहा है सोम। अब हम समझ गए कि रानी माँ और दाजीराज हमारे लिए क्या योजना बना रहे हैं। वे हमें भोजन में औषधि खिलाकर रानी माँ के जौहर से पहले पहले यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहते हैं सोम। हाँ, तभी मामूसा को यहाँ बुलाया गया है। हे एकलिंगनाथ जी, अब क्या करेंगे आप? हमने सोच लिया है सोम, हमें क्या करना है। अरे वाह रानी माँ, आज तो आपने इतने सारे व्यंजन बना दिए हैं। क्या कोई विशेष उत्सव है आज? ये प्रताप कहाँ रह गए? दासी, जाओ जरा देख कर आओ प्रताप कहाँ है। कहाँ थे आप प्रताप? आइए, आज हम अपने हाथों से आपको खाना खिलाएंगे। कुंवर प्रताप, आइए, आपकी माँ साहब आपको बुला रही है। बाबूजी राज नहीं बोल पाएंगे, इनके मुंह में छाले पड़ गए हैं। क्या? ये कब हुआ? कैसे हुआ बताइए? बाबूजी राज ने गरम गरम दूध बिना फूंक मारे ही पी लिया और इनका मुंह छालों से भर गया। दूध पी लिया? लेकिन प्रताप, आपको तो दूध पीना पसंद नहीं है। दिखाइए, मुंह खोलिए। ये कितने बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। चलिए।
ठंडी खीर खा लीजिए। अब क्या हुआ? वो राजवैद्य जी ने कहा है कि जब तक इनके मुंह के छाले ठीक नहीं हो जाते ये कुछ खा नहीं सकते। क्या दादा भाई, आप भी इतने साधारण से छालों के लिए इतने स्वादिष्ट भोजन को छोड़ रहे हैं? अरे थोड़ी हिम्मत दिखाइए हमारी तरह और बस टूट पड़िए। विक्रम, चलो प्रतियोगिता लगाते हैं कचौड़ियाँ खाने की। कुंवर शक्ति, अपने छोटे भाई को मत सताइए, भोजन कीजिए, आप भी कीजिए। प्रताप, आज तो आपको हमारे हाथ से कुछ ना कुछ खाना ही होगा। चलिए। कुंवर प्रताप, थोड़ा सा खा लीजिए। मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। बाबूजी राज, मैं चलता हूँ। बैठिए। हमने सोचा आज रात का भोजन अपने बेटों के साथ किया जाए। कुंवर प्रताप के मुंह में छाले पड़ गए हैं हुकुम। राजवैद्य ने इन्हें कुछ भी खाने से मना कर दिया है। राजवैद्य जी हमें भी मिले थे, उन्होंने बताया आपके छालों के बारे में। उन्होंने कहा कि भले ही कुंवर प्रताप कुछ ना खा सकते हो, लेकिन पीने के लिए उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पिलाइए जो पिलाना है। एक गाना है ना, वो बाप तो बाप रे कहीं ना कहीं मुझे वही फीलिंग है। ठीक, तुम चाले पैदा करो, हम वो बाहें पैदा करते हैं। मैं भी मिल के आया हूँ। हाँ, बता रहे ठीक है। जिस स्कूल में तुम पढ़ने गए थे हम आगे प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो ये तो हमें, हाँ, ये हमें ज्ञात था कि माताएं ये भाप नहीं पाएंगी, ये ना भाप पाए, लेकिन हाँ पिता जब आएंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये सब क्या चल रहा है। क्योंकि इतना परिपक्व तो मान ही चुके हैं वो प्रताप को कि प्रताप के सामने बस चीजें रखने की देर है कि किस प्रकार से मामा श्री की एंट्री हुई, किस प्रकार से वो बग्गी लेके आए, उसमें सैया लगी हुई है। और उसके बाद फिर अचानक से भोजन, और उसके बाद उन्होंने जो राज्यवैद्य का क्या कहते हैं उसको, असिस्टेंट, सबसे बड़ा प्रूफ तो वही था कि उन्होंने खुद कहा कि इसको चुटकी भर मिला दीजिएगा। हाँ, मुझे नींद आ गई थी, तो सारी प्लानिंग उनको समझ में आ गई क्या कर रहे हैं वो। और उस प्लानिंग से बचने के पीछे जो प्लानिंग चल रही थी उनकी, उसके ऊपर उनकी प्लानिंग चल रही, बड़ा मजा आ रहा है। ये जो बुद्धि लगाई अभी उदय सिंह जी ने भी, देखिए वो जान रहे हैं कुंवर प्रताप जी के पास कितनी बुद्धिमत्ता है, उसी से वो डर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे युद्ध होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति से अक्सर लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता रहता है कि वो किस तरीके के फैसले लेंगे। बुद्धिमत्ता देखिए अच्छी बात है, लेकिन वो ये देख पा रहे हैं कि अभी इनके अंदर वो परिपक्वता नहीं आ पाई है, उम्र कम है, तो ये जो निर्णय लेंगे वो सही नहीं रहेंगे, एक समझ के नहीं लेंगे। एक व्यक्ति के लिए प्रताप पर्याप्त है, एक व्यक्ति के लिए प्रताप पर्याप्त है, लेकिन शम्स खान के पास एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत बड़ी सेना है। तो उधर युद्ध में भी बिजी रहना, इधर जौहर भी देखना है, उसके बाद कुंवर प्रताप जी कुछ ऐसा निर्णय ना कर लें, कुछ ऐसा बीच में ना करें कि इसको पता चले हम अभी हमारा प्रेजेंट भी खत्म हो रहा हो और हमारा फ्यूचर भी खत्म हो जाए। तो देखते हैं, मजा तो आ रहा है जिस प्रकार से उन्होंने बुलाया है। पी तो सकते हैं। चलो एपिसोड का खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।